आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अपने हाथों को ऊंचा करो, शाबाश। पवित्र आत्मा जी, मैं सच में तेरी तारीफ करता हूं, तेरी स्तुति हो परमेश्वर। दाऊद बोलता है, परमेश्वर मैं तेरी मनोहरता को देखने पाऊं, मैं तेरी सुंदरता को देखने पाऊं परमेश्वर। जितने लोग सच में परमेश्वर वेदी के सामने खड़े हैं, ये तेरी मनोहरता को देखने आए हैं परमेश्वर, ये तेरी सुंदरता को देखने आए हैं परमेश्वर। सच में मेरे प्रभु जी, जब दाऊद मेरे प्रभु ऐसे प्रार्थना करता था तो मेरे पिता परमेश्वर तेरा दिल खुश हुआ और तूने सच में पवित्र आत्मा उसको राजा बनाया। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, जो लोग सच में मेरे प्रभु जी तुझे प्रसन्न करने के लिए आते हैं तेरी वेदी के पास, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु खाली हाथ नहीं जाएंगे आज। सच में परमेश्वर तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ हम सब के ऊपर बना रहे। और सच में मेरे प्रभु, ये लोग जो सच में पवित्र आत्मा जी विश्वास करते हैं मेरे पिता परमेश्वर तेरी बातों पर, और सच में आज ये सबूत दे रहे हैं मेरे प्रभु यहाँ पर इकट्ठे होकर कि प्रभु जी सच में इन तकलीफों में, दुखों में, समस्याओं में, इन झूठे आरोपों में भी परमेश्वर मेरे प्रभु इन लोगों ने तेरे दास को नहीं छोड़ा। और सच में पवित्र आत्मा जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि मेरे प्रभु तू सच में परमेश्वर ऐसे लोगों को यहाँ पर लेकर आया। और मेरे प्रभु जिन्होंने सच में ये भलाई की है तेरे दास के साथ, परमेश्वर इनके घर भलाई करने वाले स्वर्गदूत आए यीशु मसीह में। हर एक आशीष इनके पास आने पाए, इनके बच्चे तरक्की करें। और पवित्र आत्मा सच में परमेश्वर जो भी कोई जाल पवित्र आत्मा बुन रहे और उस जाल को हम तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा विनती करते हैं परमेश्वर कि मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ इन सब के ऊपर बना रहे यीशु मसीह के नाम में। अबालबा शबालबा शबालबा शबालबा। ध्यान से सुनना, कोई बात ना करे। राइट हैंड मेरे, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, मैं परमेश्वर की आवाज को सुन रहा हूं, लेकिन जो गेजी था वो सुन नहीं पा रहा था। एलिया के साथ जो उसका चेला था वो सुन नहीं पा रहा था, लेकिन एलिया ने कहा कि मेरे कानों में बादल का शोर सुनाई देता है। अगर जो मेरे साथ जुड़े हुए, जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, चर्च विश्वास रखना, चाहे आप मुझे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, बिहार से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, यूपी, नेपाल से, पाकिस्तान से, क्या हर जगह से आप मुझे देख रहे हैं, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान, कहीं से भी देख रहे हैं, गुजरात, लुधियाना से, मैं आपके लिए गवाहियों का शोर सुन रहा हूं यीशु मसीह का नाम में। मैं आपके लिए तरक्की का शोर सुन रहा हूं यीशु मसीह का नाम में। प्रभु ने मुझे कहा कि ये वो बादल है, थोड़ी देर के लिए आ जाता है लेकिन हट भी जाता है। समस्याएं आती हैं, वो हट जाती हैं। प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा कि अभी थोड़े दिनों के बाद ये मिनिस्ट्री बहुत 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 बड़े लेवल पर जाने वाली है। फॉरेन के बहुत बड़े बड़े डोर इसके लिए खुल रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा ने कहा, जब मैं निराश था तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा, एक दर्शन के द्वारा प्रभु ने कहा कि मैंने कुछ लोगों को तेरे पास से जाने दिया, वो इसलिए कि वो खुश नहीं थे, वो तेरी बढ़ोतरी में रुकावट थे। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया और मुझे कहा कि उठ, तेरा प्रकाशमान आ गया है, तेरे ऊपर परमेश्वर का तेज उदय होगा, तो बहुत सारी अन्य जातियों को विश्वास में लाएगा। मेरे प्रभु यीशु मसीह तेरा हाथ मेरे ऊपर बना रहे और मेरे सच में प्यार करने वाले लोगों के ऊपर भी बना रहे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी आज से मेरे पिता परमेश्वर इनके ऊपर, मेरे स्पिरिचुअल सन डॉटर के ऊपर, मेरे प्रभु सच में तेरा बरकत वाला, चंगाई वाला हाथ आए यीशु मसीह के नाम में। इनके ऊपर सच में भविष्यवाणी का वरदान उतरे यीशु मसीह के नाम में। ये जगह जगह पवित्र आत्मा सुसमाचार सुनाए, मेरे प्रभु तेरा काम करें परमेश्वर, और सच में क्योंकि तू बहुत जल्द आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग के डोर खोल दे इनके लिए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। एक बात याद रखना, बड़े दुख के बाद बड़ी आशीष भी आती है। समस्या के बाद चमत्कार भी आते हैं, लेकिन
परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं इन दिनों में कह रहा था परमेश्वर इधर भी, इधर भी, उधर भी, इधर भी क्या हो रहा है। परमेश्वर ने मुझे कहा लगा लेने दे जोर सबको, मैं अपनी सामर्थ दिखाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर अपना सामर्थी हाथ हमारे ऊपर बनाएगा। मैं वचन से पढ़ रहा हूँ, बता रहा हूँ कुछ बातें। कुछ लोगों के लिए जो अन्य जाति लोग हैं उनके लिए ठोकर का कारण बनते हैं कुछ मसीह लोग, कुछ पास्टर, विश्वासी। हर व्यक्ति आंख बंद करने वाला भक्त नहीं होता, हर हाथ जोड़कर खड़े रहने वाला भक्त नहीं होता। मैंने परमेश्वर को कहा परमेश्वर तूने मुझे क्यों चुना। परमेश्वर ने कहा तू दिलेर है इसलिए मैंने तुझे चुना। डरपोक को परमेश्वर नहीं पादरी बनाता, याद रखना। अगर पादरी बनाएगा एक झुग्गी झोपड़ी में बनाएगा या फिर एक कमरे में बनाएगा 10-20 लोग। लेकिन मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं दिलेरी रखो, ये दिलेरी का समय। आपकी कलीसियां बढ़ेंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं आत्मा बातें करता है, परमेश्वर का आत्मा है। मैं कह रहा हूं कि लोगों को नहीं मालूम, लेकिन बहुत सारे लोग अन्य जातियों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। उस मसीह व्यक्ति के ऊपर जिसने ठोकर का कारण बना 11 चिल्लों के लिए, वो 12वां चिल्ले के साथ क्या हुआ, वो मर गया, सुसाइड कर लिया उसने जवानी में। खत्म हो गया पैसा, शोहरत, नाम सब खत्म हो गया। उनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, किसको टच कर रहे हैं। परमेश्वर जानता है। मैं तो हंस के टाल देता हूं, लेकिन परमेश्वर जानता है इस बात को कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। माफ नहीं करा जाता, लेकिन माफ करना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर, बाइबल बोलती है कि यीशु मसीह ने कहा ऐसे व्यक्ति को उसके गले में रस्सी डालकर समुद्र में डाल दिया जाए। कह रहा है जो ठोकर खिलाए आपको, लेकिन फिर भी वो माफ कर रहा है। वो तो सिर्फ अपना बयान कर रहा है। बाइबल बताती है कि जब भी नेमिया के टाइम में जब भवन बनाना था, तब उस समय में बहुत सारे लोगों ने राजा को मिलकर रुकावटें डाल दी, कंप्लेंट डाल दी कि ये महल बनने ना पाए, ये राजा ये मंदिर बनने ना पाए। तो उस समय में सब डरपोक थे, लेकिन नेमिया एक अपने लोगों को लेकर वहां पर गया। एक हाथ में खुरपी थी, एक हाथ में कोंचा था और दूसरे हाथ में मिट्टी खोदने वाला था। काम कर रहे थे और इधर तलवार थी। समझ रहे कि नहीं? वो दिलेर थे, काम भी कर रहे थे, तलवार निकालना भी जानते थे। आपकी समझ में आ रहा है? कहते कि अभी बहुत सारे लोगों को अपने अंदर ये दिलेरी का आत्मा रखना है। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। अगर आप प्रभु के साथ ईमानदार हैं तो परमेश्वर आपके साथ ईमानदार है। याद रखना, आपको परीक्षाओं से निकालने के लिए ईमानदार है। वो आपके हालात चेंज करने के लिए ईमानदार है, आपकी परिस्थितियां चेंज करने के लिए ईमानदार है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ बीमारियों को देखकर डर जाते हैं, वो कर्जे को देखकर डर जाते हैं। कुछ लोग अपने हालातों को देखकर डर जाते हैं। वो बार बार यही बोलते हैं परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है। परमेश्वर जानते हैं, परमेश्वर कोई भलाई करना चाहते हैं आपके साथ। परमेश्वर कोई बड़ा रास्ता खोलना चाहते हैं, आपके लिए बड़ा मार्ग लेकर जाना चाहते हैं। मैं सिर्फ इतना ही समझाऊंगा कि आपको नहीं मालूम, लेकिन मिस्रियों ने, जब फिरौन ने किसको, इजरायलियों को जाने के लिए आदेश दिया कि जाओ तुम जा सकते हो, जब उन्हें छुटकारा दिया तो समय वो खुश होकर जा रहे थे। लेकिन जब वो जा रहे थे तो एक छोटा रास्ता, एक रास्ता था, सिंपल रास्ता, बड़ा चौड़ा रास्ता, वो फिलिस्तीनियों के देश से होकर जाता था। अगर वो फिलिस्तीनियों के देश से होकर जाते तो समय में परमेश्वर बड़े आराम से जा सकते थे। लेकिन परमेश्वर उनको फिलिस्तीनियों के रास्ते से नहीं निकाला, परमेश्वर ने लाल समुद्र के रास्ते से निकाला उनको। और वो बिल्कुल भीड़ा था, मुश्किल सी, जंगल, तूफान, शेर, चीते, लाल समुद्र, सब कुछ था। लेकिन उस समय वो परेशानी में थे, प्रॉब्लम में थे। लेकिन परमेश्वर उधर की बजाय 11 किलोमीटर की बजाय कह रहा इधर 40 किलोमीटर से क्यों ले गया। मैं कह रहा हूं कि 40 साल में क्यों ले गया, इधर से क्यों ले गया? क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि फिलिस्तीनी लोग, इजरायली लोग इतने डरे हुए थे, 430 साल की गुलामी में थे कि उनके अंदर इतना डर था कि अगर अब की बार दुख आया तो हम वापिस वहीं भाग जाएंगे, हमें तकलीफ आई तो वापिस भाग जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने उन लोगों को फिलिस्तीनियों के वहां से नहीं जाने दिया। वो जाने का रास्ता तो आसान था, लेकिन फिलिस्तीनी अगर युद्ध करते तो वो वापिस भागकर दोबारा से मिस्र में चले जाते।
इसलिए परमेश्वर ने कह रहा है कि उनको वहां से नहीं जाने दिया, कह रहा उस रास्ते से जाने दिया। बेशक वो भीड़ा था, लेकिन परमेश्वर उनको उस भीड़े से रास्ते में से सिखाना चाहते थे कुछ, और उसी समय उनके लिए एक बड़ा मार्ग खोलना चाहते थे, बड़ा रास्ता तैयार करना चाहते थे। परमेश्वर नहीं चाहते कि वो दुश्मनों के हाथ में पड़े और फिर वो बैकस्लाइड हो जाएं। ऐसे ही कहता आपका जीवन होता है। कह रहा है कि आज इजरायली लोग कहता है कि मिस्र से निकल तो गए थे, लेकिन मिस्र उनके अंदर ही था। आज भी बहुत संसार के लोग, मसीह लोग कह रहा संसार से निकल तो गए हैं, लेकिन आज भी बहुत सारी संसारिकता की बातें उनके अंदर ही हैं। आज भी संसार उनके अंदर ही है। आज भी कह रहे कि अगर कोई दुख तकलीफ आती है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हम फिर से वापस बैक साइड चले जाएंगे। इसलिए परमेश्वर आपको उस चौड़े रास्ते से लेकर जाना नहीं चाहता, कई बार ऐसी दुख तकलीफ वाले रास्ते से लेकर जाना चाहता है। परमेश्वर को मालूम है जब आप अपने कार में नेविगेशन लगाते हैं तो आपको इधर गलियों में से घूम घूम के जाना पड़ता है, लंबा तो लगता है लेकिन आप सेफ पहुंच जाते हैं। परमेश्वर को मालूम है, कहता है कि आज कोई भी तकलीफ है तो चिंता ना करो। कह रहा इधर उधर तकलीफ आ रही है तो इसका मतलब इधर वाली तकलीफें खत्म हो रही हैं, इधर तकलीफ आ रही है इधर वाली तकलीफ खत्म हो रही है, इधर तकलीफ आ रही है तो इधर वाली तकलीफ खत्म हो रही है। कह रहा परमेश्वर कोई तकलीफें खत्म करते हुए आपको निकालता हुआ लेकर आ रहा है। आपको चिंता नहीं करना, परमेश्वर आपके साथ है। अपने हाथों को उठाओ। और लाल समुद्र के पास जब वो ले गया तो उसी समय इजराइलियों ने कहा, कह रहे कि अब क्या करेंगे, मूसा पर पत्थर उठा लिए। लेकिन उसी समय मूसा ने कहा, कह रहा कि पीछे दुश्मन है, सामने लाल समुद्र है। कहता है परमेश्वर अब मैं क्या करूं। परमेश्वर ने कहा बस एक ही रास्ता बचा है। उसने कहा एक ही रास्ता है, अब हाथ उठाऊंगा और दुआ करूंगा। मैं कह रहा हूं बेशक सारे रास्ते बंद हो जाएं, आपको कुछ ना दिख रहा हो, लेकिन जितने लोग मेरे लिए हाथ उठा रहे हैं रास्ता निकल रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जितने लोग अपने बच्चों अपने परिवार के लिए हाथ उठा रहे हैं रास्ता निकलेगा यीशु मसीह के नाम में। हाथ उठाओ, आज रास्ता निकलेगा आपके लिए। जो कोई मुझे लाइव देख रहा है, जो कर्जे में, कोई बीमारी में, कोई समस्या में, कोई परेशानी में, काम बंद पड़ा है, आपके हालात बेकार हो गए, आप रास्ता बंद हो गया है, अब सब कुछ हो गया। कोई अमेरिका से निकाल रहा है, कोई कनाडा से निकाल रहा है, आपको कुछ प्रॉब्लम आ गई है, बच्चों को, परिवार को, बिजनेस में, घर में बीमारी आ गई, रिपोर्ट हालात कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं। हो सकता है आप निराश हो, आप कह रहे हो कि परमेश्वर अब क्या होगा, अब कोई रास्ता नहीं है। हो सकता है आप कह रहे हो कि परमेश्वर अब मैं कहां जाऊंगा, क्या होगा, अब कुछ नहीं होने वाला, अब सब कुछ खत्म हो गया है, दी एंड हो गया, लगता है सच में सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन नहीं, परमेश्वर आज रात एक डोर खोल रहा है मेरी प्रार्थना से। पवित्र आत्मा खुल जाए आज, एक नया डोर खुल जाए आज, नया डोर खुल जाए आज यीशु मसीह के नाम में। इन लोगों के लिए एक नया डोर खुले, इनकी बरकतों के लिए नया डोर खुले, इनके बिजनेस के लिए नया डोर खुले, इनके बच्चों के लिए नया डोर खुले, इनकी पढ़ाई के लिए, इनकी फैमिली के लिए आज से तरक्की के डोर खुले यीशु मसीह के नाम में। हमारी सेवकाई के लिए एक नया डोर खुले यीशु मसीह के नाम में। बंद पड़ा मार्ग खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा सच में परमेश्वर, जब इजराइलियों ने हाथ उठाया मूसा के साथ मिलकर, मेरे पिता लाल समुद्र के दो फाड़ हो गए और इजराइली हैरान हो गए। और सच में परमेश्वर, मिस्र की सारी सेना वो लाल समुद्र में डूबकर मर गई और तेरे लोग निकल गए उस लाल समुद्र में से। सच में वो पार हो गए लाल समुद्र में से। अगर तू लाल समुद्र में रास्ता बना सकता है, मेरे पिता परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है कि आज आपकी परिस्थितियों में कोई रास्ता बनाने वाला है, आपके हालातों में कोई रास्ता बनाने वाला है। चिंता ना करो, आज कोई भी रास्ता बंद हो, परमेश्वर निकालने वाला है, निकालने वाला है। जिस परमेश्वर को मैं जानता हूं सालों साल से, पवित्र आत्मा सच में वो महान परमेश्वर है, जिसने मुझे नहीं छोड़ा वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। पवित्र आत्मा आज कहना चाहता है कि आज चिंता नहीं करना, पवित्र आत्मा आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, वो हमारे साथ है। इस समय परमेश्वर हर एक डोर इनके लिए खोल दिया जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं ब्रांचों से, जो भी कोई तकलीफ में, समस्या में, कर्जे, बीमारी में, पवित्र आत्मा कहता है मत डर, एक नई चंगाई की रिपोर्ट आएगी यीशु मसीह के नाम में। एक नई जॉब की खुशखबरी आएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई मुझे गुजरात से देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपका बच्चा बड़ी बुरी हालत तरीके से हॉस्पिटल में पड़ा है। पवित्र आत्मा बात कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है डॉक्टर ने जवाब दे दिया है लेकिन परमेश्वर ने नहीं दिया। प्रभु का आत्मा आज आपसे बात कर रहा है हर जन से, आबा नबा शबा नबा, कि आपके हालात कह रहे होंगे, आपके विचार कह रहे होंगे कि रिपोर्ट बिल्कुल कह रही है। मैं देख रहा हूँ किसी को यूपी में, उसकी टांग, उसके हाथ पैर, वो बहन अभी शादी होकर गई, 3 साल हुए अभी, लेकिन उसको गठिया बह हो गया, काम करने की हालत नहीं है, सास बहू की लड़ाई चल रही है, छोड़ने के चक्कर में है, तो निराश है, तो प्रॉब्लम में है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं देख रहा हूँ, तेरे हालातों को देख रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तेरे लिए एक नया रास्ता खोलने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता खोलने वाला हूँ। मैं देख रहा हूँ पंजाब में, मैं देख रहा हूँ मोगा में, फाजिलका में,
पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है। मैं देख रहा हूँ इसे ब्रांचों में, मैं जगह जगह देख रहा हूँ। मैं ब्रांच की बात केवल ब्रांच की नहीं कर रहा हूँ, कोई भी मुझे ऑनलाइन जुड़ा हो मैं उसकी बातें कर रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि जिसके पास बिजनेस नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई काम नहीं है, पवित्र आत्मा ने कहा मैं एक एंजल भेज रहा हूँ, पूरे 3.5 महीने बीतने के बाद तुम छलांग मारते गवाही के साथ आओगे। फाइनेंस घटेगा नहीं, अब बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। ऐ गंदी आत्मा जो इनके फाइनेंस को पकड़ता है, तू आसमान में छोड़ दे। ये परमेश्वर को दशमांश देते हैं, ये परमेश्वर को अपना हिस्सा देते हैं। छोड़ इनके धन को, छोड़ इनके बच्चों को, इनके परिवार को, इनके आशीषों को छोड़, सेवकाई के कामों को छोड़, सेवकाई को इसी समय यीशु मसीह नासरी का नाम में छुड़ा लेता हूं आसमान से। दानियल ने छुड़ा लिया अपनी फास्टिंग प्रेयर में। परमेश्वर सच में आज से वो आकाश के झरोखे खोले इनके लिए, अपरंपार आशीष की वर्षाएं, जो परमेश्वर का धन है वो स्वर्ग से नीचे आने पाए यीशु मसीह के नाम में। तेरे लोगों के पास आए और आशीष पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। बहुत सारे लोगों को गुड न्यूज मिलेगी। आमीन। आप आशीष को देखोगे। जिनके पास अनॉइंटिंग ऑयल है अपने हाथों में उठाओ। और इसी समय ये ऑयल कहता है कि जब आप बीमार हैं, चिंता में हैं, निराशा में हैं, तो आप ये ऑयल खोलकर जरूर लगाया करें। परमेश्वर का आत्मा कहता है ये ऑयल आपकी बढ़ोतरी का साइन है। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जब ये ऑयल आज सब लोग लगाएं अपने माथे पर, पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर इनके ऊपर से हर प्रकार का बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु हर प्रकार की चिंता खत्म हो, वो समस्याएं जाएं, जहां भी बीमारी है इसी समय बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। अब इसी समय हीलिंग को देखे। पवित्र आत्मा तूने कहा अगर तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल, अपना मुंह धो ले, ताकि लोग नहीं परमेश्वर तुझे उपासी जाने। मेरे पिता परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज, जिसके ऊपर ऑयल देख रहा है, आज मैं स्वर्गदूतों को देख रहा हूँ, वो निकले हुए इस पंडाल में, निकले हुए ब्रांचों में, ऑनलाइन निकले हुए, वो इसी समय हाथ लगा रहे हैं उन लोगों के ऊपर जिन्होंने ऑयल लगाया, अभी उनके ऊपर हाथ रख रहे हैं। आपके ऊपर शाइन आ रही है, आप चमकेंगे, आपकी परिस्थितियां पहले से ज्यादा खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी सिचुएशन सेम नहीं रहेगी, आपकी गवाहियां अब सेम नहीं रहेंगी, बदल कर आएंगी, बढ़ोतरी आएंगी, आपका बैंक सेम नहीं रहेगा, बेस्ट 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 आशीष आएंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ SNRG HM वाले नए घर को बना रहे हैं अभी यीशु मसीह का नाम में। कर्जे के श्राप उनके ऊपर से टूट रहे हैं यीशु मसीह का नाम में। पवित्र आत्मा सच में भविष्यवक्ता होने के नाते आशीर्वाद देता हूँ मेरे प्रभु, ये 3 दिन के अंदर, कोई 7 दिन के अंदर, 21 दिन के अंदर आप अपनी टेस्टमनी को सुनेंगे यीशु मसीह का नाम में। बोलो आमीन। सब लोग छलांग लगा के बैठ जाओ। शाबाश, आपने छलांग लगाई, आपने बताया कि शैतान मैं अभी निराश नहीं हूं, मैं खुश हूं। प्रभु आशीष दे आपको आपके जीवन में। बाइबल कहती है कि 6:15 में लिखा, एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपना बनाई गई। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ है। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं 52 दिन में शहरपना बनाई गई। जो चीज आपको रोक रही है, आपकी फैक्ट्री बनने से रोक रही है, नेमिया ने जब बैठकर प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने 52 डेज में उस शहरपना को खड़ा कर दिया। आज हो सकता है आप कोई कंपनी तैयार करना चाहते हो, फैक्ट्री बनाना चाहते हो, जॉब चाहते हो, घर बनाना चाहते हो, लेकिन काफी समय से आप बना ना पा रहे हो। लेकिन आपके लिए खुशखबरी है, ये जितने मुझे सुन रहे हैं इस वचन को, नेमिया को परमेश्वर ने बना कर दिया। कह रहे कि 52 दिन में आपको 52 डेज में एक बहुत बड़ी चीज परमेश्वर आपको बना कर दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। जो आप मांग रहे हैं परमेश्वर बना कर दे रहा है। जो खुश हैं जोर से